सुप्रभात। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पद परिचय। तो पद परिचय में जो है सबसे पहले किसी भी पद का जो है व्याकरणिक परिचय जो दिया जाता है उसे पद परिचय कहा जाता है। परिचय जैसे सामान्य आदमी का परिचय होता है, माता पिता का नाम, गांव, घर, जिला, प्रदेश, उसी तरीके जो है व्याकरणिक पदों के परिचय के लिए हम उसका व्याकरणिक रूप से कि वह जो दिया गया पद है किस रूप में है उसका पूरा परिचय करते हैं। तो पद परिचय करने से पहले बच्चों को ये जान लेना भी जरूरी है कि पद आखिर होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पद आपको बताया गया है कि जो शब्द व्याकरण में प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसमें सारे व्याकरणिक नियम लागू होने लगते हैं। और जब व्याकरणिक नियम लागू होने लगते हैं तो कोई भी शब्द जो है पद कहलाता है। और ये पद जो है 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और इसके बाद जो है विस्मयादि बोधक, और अंत में आता है संबोधन। तो ये 8 प्रकार के पद होते हैं। इन्हीं 8 प्रकार के पदों का जो है हमको परिचय करना रहता है। तो इनमें जो सबसे पहला आता है वो है संज्ञा पद का परिचय। तो संज्ञा पद का परिचय देते समय बच्चों को ये बात ध्यान देना होता है कि सबसे पहले जो हमको वाक्य दिया होता है उसमें से निश्चित करना रहता है कि कौन सा पद संज्ञा है। इसके बाद उसमें जो है जब हमें निश्चित हो जाए कि यह पद ही संज्ञा है तो उस पद में संज्ञा है तो संज्ञा का भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा में से कौन है। इसके बाद उसका लिंग, फिर जो है वचन, और वचन के बाद कारक। कारक में जो है कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक में से कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो 5वीं बात उसमें अंतिम होती है कि उसका जो है क्रिया और वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है, इस बारे में बातचीत करते हैं, इसकी जो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। धवल 10वीं कक्षा में बैठा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इस वाक्य में से हमें कौन सा पद संज्ञा है। तो निश्चित तौर पे जो है धवल जो है संज्ञा पद है। अब इस धवल का हमें जो है व्याकरणिक रूप से पद परिचय करना है। तो ये संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार का इसका जो है परिचय है, ये देखना है। तो धवल जो है क्या है, संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और धवल नाम से हमें सीधे पता है कि पुल्लिंग होगा। और तीसरी बात जो है धवल अकेला है इसलिए एक वचन होगा। इसके बाद क्या है, कक्षा में बैठा है। धवल क्या बैठने वाला है, कर्ता कारक है। और इसके बाद जो है बैठा है क्रिया की जो है क्रिया का कर्ता है। अर्थात क्या है कि धवल का जो पद परिचय होगा उसमें उसका जो संज्ञा का भेद है, कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है। वचन एक वचन है। और वह जो है कर्ता कारक है, कारक में कर्ता कारक है। और क्रिया बैठा है, क्रिया के साथ जो है उसका संबंध बताया गया है। इसी प्रकार बच्चों जो है अगला आता है सर्वनाम पद का परिचय। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको ये याद रखना है कि सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थानों पर किया जाता है, इसलिए थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग वही जो है पद परिचय में भी अंतर आएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो उसमें क्या है, इस संज्ञा की जगह पे सर्वनाम की जो बातें हैं क्या होंगी कि सर्वनाम का जो है भेद क्या है। भेद में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और जो है अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद फिर जो है लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन एक वचन या बहुवचन। इसके बाद कारक, कारक में जो है कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक में से कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो है क्रिया या अन्य पदों से उसका क्या
संबंध है। आप इस देख रहे होंगे कि जैसे हम संज्ञा पद का परिचय करते हैं तो भेद को छोड़ करके शेष सारी बातें जैसे संज्ञा पद के परिचय में है वैसे सर्वनाम पद के परिचय में भी हैं। सर्वनाम पद के परिचय में जो है हमको फिर से उसी चीज को लगभग ध्यान देना है, केवल अंतर क्या है कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो अलग हो जाते हैं और संज्ञा के भेद अलग होते हैं। तो इसका जो उदाहरण देखते हैं अगला, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों हम और अपने दो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हम का जो है पद परिचय देखते हैं। तो हम जो है क्या है, अपने बारे में बात कही गई है तो एक ऐसा पुरुष वो होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक में क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम कोई भी अपने लिए स्त्री या पुरुष प्रयोग कर सकता है। इसके बाद वचन, सीधे से बात है कि एक ही व्यक्ति की बात है। तो यहाँ पर वचन जो है हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम यहाँ पर अपने बारे में बात है लेकिन यहाँ पे जो है क्या देश पर मर मिटने की बात है। तो यहाँ पे बहुवचन, क्योंकि हमें अनेक लोगों का जो है हमें बोध होता है तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। और इसके बाद कारक कौन है, खुद हम करने वाले हैं इसलिए कर्ता कारक होगा। और संबंध क्या है, कहाँ पे मर मिटने की बात है, देश पर मिटने की बात है। तो यहाँ देश से जो है इसका संबंध होगा। अर्थात क्या है, इसमें जो हम शब्द है उसका जो व्याकरणिक परिचय होगा, पद परिचय होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कुछ हो सकता है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और देश से जो है संबंध रखने की बात कही गई है। ये जो बात है सर्वनाम की बात है। और अगला जो है, अब देखिए हम लोग जो है विशेषण पद का परिचय करेंगे। विशेषण पद के परिचय में भी जो है भेद में जो है गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, इनका जो है स्पष्ट करेंगे। फिर लिंग क्या है, जैसे अभी संज्ञा और सर्वनाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की वैसे यहाँ भी जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कौन से है, और वचन में भी एक वचन या बहुवचन में कौन सा वचन है और संज्ञा के साथ इसका संबंध क्या है। तो विशेषण पद में जो है इन चार बातों का ध्यान रखना है हमें कि भेद कौन सा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक जो विशेषण है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है, लिंग में से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, वचन में से एक वचन या बहुवचन है और उसका संबंध क्या है, संज्ञा के साथ जो है संबंध क्या है। इसका जो है उदाहरण देख लेते हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो निश्चित तौर पर शुरुआत में पहले हम ये देखेंगे कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण शब्द देखिए, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ सुंदर शब्द जो है विशेषण है। अब इसमें से सुंदर का जो है विशेषण शब्द का हम जो परिचय करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये सुंदर जो है कौन सा भेद के अंतर्गत आता है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या गुण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुंदर जो है गुण बता रहा है, किसी चीज की किसी वस्तु का जो गुण बता रहा है और वस्तु क्या है, फूल है। अर्थात यहाँ पे सुंदर जो है क्या ऐसा भेद है, विशेषण का गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद फिर ये देखते हैं कि वचन कौन सा है, तो पुल्लिंग है। और इसके बाद जो सुंदर अकेला एक ही चीज के फूल की बात, अकेले फूल की बात है तो यहाँ पे बहुवचन होगा। और अंतिम जो बात है संज्ञा के साथ संबंध, तो संज्ञा क्या है, यहाँ पे फूल से इसका संबंध दिखाया जा रहा है। फूल विशेष की विशेषता जो है यहाँ पर बताया जाता है। फूल यहाँ विशेष है, उसी की विशेषता जो है सुंदर के द्वारा, सुंदर शब्द के द्वारा बताई जाती है। अर्थात जो पद परिचय में सुंदर के बारे में जो लिखा जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और फूल विशेष से जो है इसका संबंध है। इसी प्रकार जो है अगला हम लोग देखते हैं क्रियापद का परिचय। तो क्रियापद के परिचय में भी सबसे पहले भेद, काल, इसमें से थोड़ा सा भिन्न हो गया। अभी तक तीन का जो परिचय होता था लगभग एक जैसे मिलता जुलता था, लेकिन क्रियापद के परिचय में बातें कुछ ज्यादा हो गई हैं। जैसे क्रिया का भेद हमको जानना है, काल जानना है, लिंग और वचन वैसे ही हो गए। इसके बाद इसमें नई चीज क्या है, वाच्य भी हमको जानना है और जो है संबंध भी जानना है। तो सबसे पहले जो है क्रिया का भेद,
क्रिया के भेद में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। काल में से 3 काल में से भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में से क्या है, लिंग और वचन वैसे ही पहले जैसे चल रही है। वाच्य में से कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, और संबंध में वाक्य के अन्य पदों से इसका क्या संबंध है, इन चीजों पर हमें जो विशेष ध्यान देना है। पहली बात क्या है, क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक या अकर्मक। दूसरा काल, 3 काल में से भूत भविष्य वर्तमान में से कौन सा काल है, लिंग में से बहुवचन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन में से एक वचन या बहुवचन, और वाच्य 3 है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाव, 3 में से कौन सा भाव है, और वाक्य के अन्य पदों से कोई क्या संबंध है। ये जो है बातें हम क्रियापद के परिचय में जानते हैं। देखिए उदाहरण, वे बाग में गए परंतु वहां कोई ना मिला। तो यहाँ पे जो है क्रिया क्या है, गए क्रिया का हम जो है उदाहरण देखते हैं। तो गए क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म जो है सीधे हमको नहीं दिखाई दे रहा, और ये जो है धातु, जा धातु का जो है रूप है। इसके बाद लिंग, इसका जो काल है, काल जो भूतकाल है, क्योंकि गए जाने की बात हो रही, तब की बात है, पहले भी गए, भूतकाल। इसके बाद लिंग, इसमें जो है लिंग पुल्लिंग है, वचन जो है बहुवचन, क्योंकि पता नहीं है कि एक आदमी 2 आदमी बाग में जाने की बात हो रही है, लेकिन कितने हैं ये जाने की बात नहीं, कितने लोग हैं। और फिर अगली बात आती है वाच्य। वाच्य तो क्या, वे बाग में गए, वे जो है गए, तो यहाँ कर्तव्यवाच्य है, उनके द्वारा काम किया जा रहा है, जो काम करने वाला है वो करता है, वही जो है कर्तव्यवाच्य होता है। तो वो बाग में गए, यहाँ पे कर्तव्यवाच्य है। और संबंध क्या है, वाक्य के अन्य संबंधों से कर्तव्य प्रयोग की तरह इसका जो है किया गया है। अगला जो है क्रिया विशेषण पद का परिचय है। क्रिया विशेषण पद के परिचय में जो है हमको ध्यान देना रहता है कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है, और क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में से कौन सा भेद है, इस भेद को लिखना रहता है। और संबंध, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसका जो साथ क्या संबंध है, ये बातें यहाँ पे लिखनी रहती हैं। बच्चों ये ध्यान दे रहे होंगे कि क्रिया तक तो आपको पद के परिचय में ज्यादा बातें लिखनी होती हैं, लेकिन आगे जो अव्यय वाले क्रियापद हैं उनके जो विशेष पद परिचय है उनमें कम बातें लिखनी होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्रिया विशेषण में 2 ही बातें हमको लिखनी है कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है और संबंध क्या है, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है, प्रकट की है, उसके साथ क्या संबंध है। देखिए इसे एक उदाहरण देखते हैं। बादल धीरे धीरे सफाई कर रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण पद है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इस पद में जो है कार्य करने की जो है रीति बताई गई है, ढंग बताया गया है। बादल कैसे सफाई कर रहा है, धीरे धीरे काम करने के इसमें ढंग बताया गया है, धीरे धीरे काम कर रहा है। और इसके बाद जो है इसका कर रही क्रिया, कर रहा जो क्रिया है, बादल जो काम कर रहा है उस क्रिया की जो है विशेषता, रीत की, उस ढंग की, क्रिया के ढंग की जो है विशेषता इसमें बताई गई है। बच्चों अगला आता है संबंध बोधक पद का परिचय। तो संबंध बोधक पद के परिचय में भी हम लोग 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं कि संबंध बोधक का कौन सा भेद है। संबंध बोधक के अनेक भेद हैं, कई भेद हैं, जिसमें समतावादक, पृथकतावादक और विनिमयवाचक, संग्रहवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक और भी जो शेष हैं, उन सब में से संबंधवाचक का कौन सा भेद है और अन्य पदों से जो है संबंधवाचक का क्या संबंध है, इसको जो है हम दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, रवि के बदले अमित पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, रवि के बदले, किसी की अदला बदली की बात है, रवि के बदले अमित पढ़ाएंगे। अब इसमें से ये देखना है कि संबंध बोधक का कौन सा भेद है। तो संबंध बोधक का विनिमयवाचक है, बदला जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, तो बदलने की बात यहाँ, इसलिए यहाँ विनिमयवाचक, विनिमय का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर काम करना या बदलना।
और इसमें से जो दूसरी बात है संबंध है, तो संबंध क्या है, रवि और अमित में संबंध को सूचित करने वाला ये पद है कि रवि और अमित के बीच क्या संबंध है, अर्थात वो एक दूसरे का काम बदल के कर रहे हैं, रवि के स्थान पर अमित काम करेंगे, ये संबंध यहाँ पर इससे बताया गया है। बच्चों अगला है समुच्चय बोधक पद का परिचय। इसमें भी दो बातें हमें ध्यान देनी है कि समुच्चय बोधक का भेद कौन सा है, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, कारण या अन्य और कौन सा भेद है, और इसका जो वाक्य के अन्य पद से है जिनका उल्लेख किया जाता है, जिनको जोड़ा जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है। अब इसमें से देखिए हम लेते हैं अगर उदाहरण, हम आम लेंगे या अमरूद, तो यहाँ पे जो समुच्चय बोधक पद है या है, और या समुच्चय बोधक, इसका भेद कैसे है, विभाजित करने वाला, बांटने वाला। क्या हमको बता रहा है हम आम लेंगे या अमरूद, दो में से एक विकल्प चुनना है, बांट रहा है, चाहे आम लो या अमरूद, दोनों नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे विभाजक जो है हो गया, और आम और अमरूद के जो बीच में संबंध है उसको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बच्चों अगला जो है विस्मयादि बोधक पद का परिचय। तो विस्मयादि बोधक पद के परिचय में भी हमें दो ही बातों का ध्यान रखना होता है कि विस्मयादि बोधक का भेद कौन सा है, और भेद में जो है घृणा, हर्ष, शोक जो भी आते हैं उनमें से रहेगा, और इसके बाद उसका संबंध कि कौन सा भाव उसमें से विस्मयादि बोधक का कौन सा भाव प्रकट किया जाता है, इसकी बात की जाएगी। इसमें जैसे उदाहरण देखिए, अजी हटिए तो या अजी हटो, तो यहाँ पे अजी जो है संबोधन शब्द है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है, लेकिन किसके लिए, संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, संबोधन सूचक है, और संबोधन का भाव से प्रकट होता है। बच्चों ये जो है पद परिचय, आपका ये पाठ लगभग पाठ पूरा हो गया है। इसके जो उदाहरण हैं उनको आपको ध्यान देना है, उदाहरण जो है लिखना है, और अच्छे से पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको करना है, और जो जरूरत होगी तो शेष बातें आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।